आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और 2024 की। जी हां, 2024 की लोकसभा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। भाजपा पूरा जोर लगाए हुए है। भाजपा का दावा यह है कि इस बार 2024 में वो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन तमाम सीटों पर वो जीत दर्ज कराएगी और इसके लिए वो तरह तरह की कोशिशें कर रही है। वो अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने पर लगी हुई। वो कुछ विधायक समाजवादी पार्टी से और कुछ सांसद बहुजन समाज पार्टी से लेना चाहती। इसके अलावा छोटे छोटे दलों पर भी भाजपा की गहरी नजर है। अब खबर यह आ रही है कि आरएलडी जो है राष्ट्रीय लोकदल, उसके जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको भी शामिल करने की पूरी पूरी तैयारी है। इसके साथ ही यह कहा जा रहा है कि जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है वो भी अब इसमें शामिल हो गई है और उसके लीडर ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ये चर्चा आम है और अब तो ओम प्रकाश राजभर बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गए, यानी एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। ये खबर बिल्कुल पक्की है। दूसरी बात, जो ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है और इसका मकसद क्या है, तो अभी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं दारा सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये खबर यह है कि एक दो दिन में वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये खबर आम है और यहीं से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी मुहिम का आगाज कर रही है और इसको समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी बताया जा रहा है कि दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही खबर यह है कि कई समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के राब्ते में हैं जो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि यह भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जी हां, और ये तमाम चीजें जो हैं वो 2024 की जो तैयारी है उसके सिलसिले में है। इसमें यह भी है कि बीजेपी का ये मंसूबा है कि खास तौर से वो लीडर इनका ताल्लुक पसमानदा बिरादरी से, तो उनको तोड़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा दांव जो इस बार उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा वो पसमानदा के ताल्लुक से लगाया जाएगा। और यही वजह है, आप देखिए कि जो मुस्लिम पसमानदा तबका है उसको भी बीजेपी में लाने की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही। वहां डोर टू डोर जो भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा है वो कैंपेन भी कर रहा है, उनके पास जा रहा है और क्या क्या फायदे हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज सामने आई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी वो भी जो है घर वापसी कर सकते हैं या बीजेपी में आ सकते हैं। अब रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी में जाहिर है कि विधायक तो है नहीं, लेकिन जो सांसद हैं खासतौर से मगरबी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में, तो कुछ सांसदों पर भी बीजेपी की नजर है और उनको तोड़ने की तैयारी है। तो इस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना माहौल बना रही है। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रीय लोकदल की, कि जिसका इत्तेहाद जो है वो समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी की मदद से ही आप देखिए कि जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे, लेकिन खबर काफी गर्म है कि अब जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और अभी जो रिशफल होने वाली है, जो मोदी कैबिनेट में फेरबदल होना है और कुछ उत्तर प्रदेश से मंत्रियों को लेना है, तो उनमें से एक मंत्री जयंत चौधरी भी हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी है। ऐसा क्यों है, क्यों बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर के इतना डरी हुई है? क्या जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भव्य अयोध्या में मंदिर बन रहा है, क्या उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है? जो मजहबी जंग एक तरीके से छेड़ रखी है, क्या उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है? अगर नहीं तो फिर ये इतनी
बेचैनी भाजपा के अंदर क्यों है और क्यों दूसरी पार्टी के लीडरान को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। ये सही है कि हर पार्टी चाहती है कि हमारा कुनबा ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करती है, ये ठीक है। लेकिन फिर जब अपोजिशन साथ आता है तो फिर ये क्यों? फिर सवाल ये है कि जब मोदी जी आए थे तब 23 पार्टियां थी एनडीए के साथ, आखिर क्या वजह हो गई थी कि सिर्फ जो है वो 7 पार्टियां बची? क्यों बाकी पार्टियों ने साथ छोड़ दिया? इसकी वजह खुद बीजेपी को तलाश करना होगा। और अब वो तोड़ मरोड़ के अपने साथ जो जोड़ने की कोशिश है, इसमें कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। जहां तक जयंत चौधरी का सवाल है, अगर आप जाट पॉलिटिक्स की बात करें तो ये 2-3% ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं जहां पे अक्सरियत है जाटों की। लेकिन अगर आप समीकरण वहां पे देखेंगे, चुनावी समीकरण, तो वहां बगैर मुसलमानों के जाट भी कुछ नहीं है। जब तक उनके साथ मुसलमान नहीं आते हैं, जाट भी जाहिर है कि आरएलडी को बहुत फायदा नहीं पहुंचाएंगे। और यही वजह है, आप देखिए कि 2014 में न सिर्फ ये कि जयंत चौधरी बल्कि अजीत चौधरी भी अपनी सीट हार गए थे और उनको कोठी भी खाली करनी पड़ी थी। ये पिक्चर बिल्कुल साफ है। तो बहरहाल ये चीज जो है सामने आ रही है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान है जो इनके साथ आ गया था, और ये साथ इसलिए आया था क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया था, वरना आरएलडी से मुसलमान काफी नाराज थे। नाराजगी की वजह 2013 का फसाद है। 2013 का फसाद जब हुआ था तो उस वक्त अजीत चौधरी का जो रोल था वो बहुत ही गंदा रोल था, अच्छा रोल नहीं था। बार बार जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी कहते रहे कि आप घर से निकलो, लोगों को समझाओ ताकि ये दंगा ना हो। लेकिन अजीत चौधरी जो है वो अपने घर से नहीं निकले और दंगा होता रहा, लोग घर से बाहर भागते रहे। तो इस वजह से भी वहां का मुसलमान काफी नाराज था। तो अब अगर भाजपा में ये जाते हैं उसके भाजपा के साथ, तो जाहिर है कि एक तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, वो इनको वोट शायद न करे। नंबर 2 ये कि जो महिला पहलवानों का मामला चल रहा, उसकी वजह से किसान भी नाराज, किसान पहले से भी नाराज है। 3 कृषि कानून वापस जरूर लिया गया, लेकिन जिन शर्तों के साथ वापस हुआ था वो शर्तें पूरी नहीं की गई। तो इस वजह से भी किसान अभी भी हालत जंग में, यानी वो लड़ाई अपनी लड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं राकेश टिकैत, वो भी मुसलसल जो है इस मामले में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो और महिला पहलवानों का और मामला आ गया। तो ये जो जाट बिरादरी है ये भी अगर देखा जाए तो वो मोदी सरकार से नाराज है। ऐसे में अगर जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या इससे जयंत चौधरी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? फायदा लम्हाती हो सकता है कि वो कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन क्या 6-7 महीने के लिए कैबिनेट मंत्री बनना कोई समझदारी है? अब बहरहाल ये तो सियासी मामला है, वो खुद देखेंगे। लेकिन अगर ऑल ओवर कुल देखा जाए तो यही समझ में आता है कि बीजेपी काफी परेशान है, बीजेपी काफी बेचैन है। उसको लग रहा है कि 2024 में कहीं गद्दी हाथ से निकल ना जाए। और जिस तरीके से अपोजिशन का कुनबा बढ़ रहा है, अभी पटना में 17 पार्टियां आई थी, लेकिन अब ये कुल मिलाकर के 24 पार्टियां होने जा रही हैं। तो हो सकता है ये भी डर हो कि जैसे तैसे तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर के अपना कुनबा बढ़ाया जाए। इसमें कितना फायदा होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखा जाएगा कि क्या जयंत चौधरी वाकई इंडिया का हिस्सा बनते हैं या फिर ये सिर्फ अफवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया।